में 9 जुलाई की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में किसने भारत की पहली फास्टैग या यूं कह दूं यूपीआई आधारित पार्किंग सुविधा को शुरू किया है? तो आंसर होगा दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने। और इस तरह से दिल्ली मेट्रो फास्टैग बेस्ड पार्किंग सुविधा को शुरू करने वाली पहली मेट्रो बन गई है। तो इसके फायदे क्या होंगे? एक तो ये जो सुविधा है कैशलेस हो जाएगी और इससे समय की भी बचत होगी। अच्छा, दिल्ली मेट्रो से आपको याद होगा अभी दिल्ली मेट्रो ने ही आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अचीवमेंट अवार्ड 2020 जीता था। फास्टैग मतलब तो समझते हो ना, जो आपकी कार के आगे लगा होता है स्क्रीन पे। जब आप टोल प्लाजा को किसी 4 व्हीलर के साथ क्रॉस करते हो तो कार के आगे के जो कांच होता है, स्क्रीन होती है, वहाँ पे फास्टैग लगा होता है। तो ऑटोमेटिकली आपके बैंक के अकाउंट से वो लिंक होता है, तो उससे पैसा कट जाता है। आपको वहाँ पे टोल प्लाजा पे रुकने की ज़रूरत नहीं है, लंबी लंबी लाइनें लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो वही वाला फास्टैग है ये। चलिए बताइए फास्टैग किस प्रिंसिपल पे, किस सिद्धांत पे काम करता है? तो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन के सिद्धांत पे काम करता है। और देखो मेट्रो की बात है तो याद रखना भारत की पहली मेट्रो कौन सी थी? कोलकाता मेट्रो थी, 1984 में शुरू हुई थी। और अगर आपसे पूछे कि अभी भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कौन सी है, तो कोलकाता मेट्रो ही है। किस नदी के नीचे स्टार्ट हुई है? तो हुगली नदी के नीचे। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हो कि क्या कोई मेट्रो है जो कि रेल जोन में शामिल है? तो आंसर होगा यस, कोलकाता मेट्रो। इसे 2010 में रेलवे जोन का स्टेटस मिला था। और कौन सा रेलवे जोन है ये? 17वां रेलवे जोन। अभी 18वां बना था कौन सा? साउथ कोस्ट रेलवे, जिसका मुख्यालय है विशाखापत्तनम में। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए हाल ही में किसे प्रतिष्ठित हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा कौशिक बसु को। तो भारतीय अर्थशास्त्री हैं ये कौशिक बसु, और इन्हीं को अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। उन्हें ये पुरस्कार जर्मनी के हैम्बर्ग में बुसेरियस लॉ स्कूल के जो प्रोफेसर हैं, कौन? डॉक्टर हंस बर्ड सेफर, उनके द्वारा ये पुरस्कार दिया गया। तो ये जो कौशिक बसु हैं ये वर्ल्ड बैंक के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री भी रह चुके हैं। 2009 से 2012 तक भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार भी ये रह चुके हैं। पद्म भूषण पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। तो ये जो अवार्ड है ये हर साल दुनिया भर के 100 वैज्ञानिकों को और अर्थशास्त्रियों को उनके काम के लिए सम्मानित करता है। पुरस्कार के रूप में इसमें 60,000 यूरो की राशि दी जाती है। अच्छा, कौशिक बसु से आपको याद होगा अभी इन्होंने एक बुक भी लिखी थी। बुक का नाम क्या था? पॉलिसी मेकर्स जर्नल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वॉशिंगटन डीसी। बाकी देखो रुमाना सिन्हा सहगल की बात करेंगे तो नेल्सन मंडेला मानवतावादी पुरस्कार 2020 जीता इन्होंने। शकुंतला थिल्स्टेड की बात करेंगे तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 इन्होंने जीता। और नुक्लू फॉर्म व्हीटली अवार्ड इन्होंने जीता है। इस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं। और अमूर फॉल्कन के संरक्षण के लिए मिला ये सम्मान। नागालैंड के हैं और पहले भारतीय ये सम्मान पाने वाले। अच्छा गाइस, देखिए कल मैंने आप लोगों को बोला था जो अभी नए कैबिनेट मिनिस्टर्स बने हैं उनका एक ट्रिकी वीडियो लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए। तो कल रात तक पूरी कोशिश की मैंने बनाने की, लेकिन वो पूरा नहीं बन पाया, सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई थी इसलिए। तो बचा हुआ जो पार्ट है उसे अभी बना करके मॉर्निंग में वो अपलोड हो जाएगा, मतलब कहने का ये है। तो जैसे ही अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसके लिए आप चेक कर लेना एक बार, आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया हो, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में भारतीय सेना ने फायरिंग रेंज का नाम किस बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पे रखा है? तो आंसर होगा विद्या बालन। तो अभी भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन के नाम पे रखा है। तो ये विद्या बालन फायरिंग रेंज जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के गुलमर्ग में स्थित है। और ये फैसला भारतीय सिनेमा में उनके योगदान को देखते हुए लिया गया है। बाकी प्रियंका चोपड़ा अभी बुक लिखी थी इन्होंने एक, जिसका नाम है अनफिनिश्ड। दिया मिर्जा आप जानते हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की ये गुडविल एम्बेसडर है। अच्छा, भारतीय सेना प्रमुख कौन है हमारे? मनोज मुकुंद नरवणे हैं। अभी यूके और इटली की यात्रा पर ये जाएंगे और जब ये इटली जाएंगे तो वहाँ पे भारतीय सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक का उद्घाटन करेंगे। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में ISSF शूटिंग विश्व कप 2021 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पे रहा है? तो आंसर होगा 10वें स्थान पे। अच्छा, पहले तो ये बताओ ये ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 ये कहाँ पे हुआ? ये क्रोएशिया में हुआ। ये वही क्रोएशिया है जो आपको याद होगा फीफा 2018 वाला, जो कि हुआ था रशिया में, जिसमें जीता था कौन? फ्रांस। किसको हरा करके? क्रोएशिया को हरा करके।
तो वहीं क्रोएशिया में ये हुआ। और इस वर्ल्ड कप में भारत ने टोटल 4 मेडल जीते हैं। एक गोल्ड है, एक सिल्वर है और 2 ब्रोंज मेडल है। और आपको याद होगा, हमने पढ़ा भी था कि राही सरनोबत ने जीता था इसमें भारत के लिए गोल्ड, और जो सिल्वर है वो मनु भाकर और सौरभ चौधरी ने संयुक्त रूप से जीता है सिल्वर मेडल। और इसमें भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पे रहा? 10वें स्थान पे रहा। पहले स्थान पे रशिया रहा है। तो याद रखना, फिर से सुनो, ISSF शूटिंग विश्व कप 2021 की बात कर रहे हैं। भारत रहा है 10वें स्थान पे, रशिया रहा है पहले स्थान पे। कहाँ पे हो रहा था? क्रोएशिया में हो रहा था। अभी तीरंदाजी जो विश्व कप हो रहा था पेरिस में, उसमें आपको याद है दीपिका कुमारी ने गोल्ड जीता था। एक दिन में 3 गोल्ड जीत करके उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। अच्छा, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? म्यूनिक, जर्मनी में है। ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में भारतीय खो खो महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो आंसर होगा सुधांशु मित्तल को। तो अभी सुधांशु मित्तल को भारतीय खो खो महासंघ का दोबारा से अध्यक्ष चुन लिया गया है। अच्छा, खो खो ये जो गेम होता है, इसमें टोटल कितने खिलाड़ी होते हैं पूछा जाएंगे तो 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन एक बार में मैदान में केवल 9 ही खिलाड़ी उतरते हैं। बाकी दुष्यंत चौटाला ये टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। प्रफुल्ल पटेल ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के ये अध्यक्ष हैं। अनिल जैन की बात करेंगे, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं ये। कुछ और नाम याद रख सकते हो आप, जैसे कि अजय सिंह का नाम बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं ये। नरेंद्र बत्रा का नाम आपने सुना होगा, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के फिर से प्रेसिडेंट बने। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है वैसे? तो ज्ञानेंद्रो निगोंगबाम है, मणिपुर से हैं ये। और हेमंत बिस्वा शर्मा की बात करेंगे तो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अभी अध्यक्ष चुने गए फिर से ये। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में मेघालय का 12वां जिला किसे घोषित किया गया है? तो आंसर होगा मेरंग को। तो मेरंग ये मेघालय का नया 12वां जिला बनेगा, याद रखना ये। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए भी कर्नाटक का 31वां जिला कौन सा बना था, क्या नाम है उसका? विजयनगर नाम है। और पंजाब का 23वां जिला बना था अभी मलेरकोटला। और वैसे तमिलनाडु का 38वां जिला बना था कौन सा? मयिलादुथुरई। अब बात यहाँ पे मेघालय की है, तो ये रहा मैप में मेघालय। इसकी कैपिटल शिलोंग है। और शिलोंग में ही आप जानते हो, यहीं पे ही इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मनाया जाता है। मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा है, गवर्नर है सत्यपाल मलिक। उसके अलावा आपको याद होगा, भारत की सबसे बड़ी सुअर पालन परियोजना ये मेघालय में शुरू हुई थी। और पूर्वोत्तर भारत का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट, अदरक प्रसंस्करण प्लांट, ये मेघालय में स्थापित किया गया। और नॉर्थ ईस्ट में खेलो इंडिया योजना के तहत पहला स्पोर्ट्स स्कूल ये कहाँ पे स्थापित किया गया? शिलोंग में। और भारत का सबसे लंबा रोड आर्च ब्रिज ये बना था मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले में। और यहीं पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल धुबरी फूलबाड़ी पुल की भी आधारशिला रखी थी, जो कि असम के धुबरी को मेघालय के फूलबाड़ी से जोड़ेगा। और देश के 75वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन भी किया गया शिलोंग में ही। किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और देखो, मेघालय में आपको एक नेशनल पार्क मिल जाएगा, कौन सा? बालपक्रम नेशनल पार्क। एक नोक्रेक नेशनल पार्क भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ का स्टेट एनिमल कौन सा होता है? क्लाउडेड लेपर्ड होता है। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अंडर 2 कोएलिशन में शामिल होने वाला भारत का 5वां राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। अंडर 2 कोएलिशन, इसमें कई सारे कंट्रीज हैं, कई सारे शहर भी हैं। मतलब जरूरी नहीं है देश ही इसको ज्वाइन करे, शहर हो गया, राज्य भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें अमेरिका के भी काफ़ी सारे शहर हैं, चाइना के भी शहर हैं। और भारत के 4 राज्य पहले से इसको ज्वाइन कर चुके हैं। और वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल। और अभी महाराष्ट्र 5वां बन गया है। तो अंडर 2 कोएलिशन जो है ये जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए काम करता है और पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को लागू करने के लिए काम करता है। अब बात यहाँ पे महाराष्ट्र की है, तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र। उसकी कैपिटल क्या है? मुंबई है। और आपसे मान लो अगर पूछा जाए कि मुंबई ये किस द्वीप पर स्थित है, तो सालसेट द्वीप पर है। और किस नदी के मुहाने यानी कि किनारे पर है? तो उल्हास नदी के। देखो, मुंबई के साथ में आपको 2 दर्रे और याद रखने हैं। एक है थाल घाट दर्रा जो कि मुंबई को नासिक से जोड़ता है, और दूसरा है भोर घाट दर्रा जो कि मुंबई को पुणे से जोड़ता है। अभी देश का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर ये भी कहाँ पे शुरू हुआ था? मुंबई में ही।
उसके अलावा ट्रैफिक सिग्नल पर महिला की आकृति लगाने वाला भारत का पहला शहर भी मुंबई ही बना है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हो गए, गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी और चीफ जस्टिस दीपांकर दत्त हैं। वैसे भारत की पहली अंडर सी सुरंग ये भी मुंबई में ही बनाई जा रही है। उसके अलावा बिजली लाइनों और ट्रांसमिशन टावरों का निरीक्षण करने के लिए ड्रोन को यूज करने वाला पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने ही मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान को शुरू किया था और महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए उषा मंगेशकर को लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए चुना है, जबकि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे मिला? आशा भोसले को मिला है। तो ये भी आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में हेल्थ एटीएम स्थापित करने की योजना बनाई है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने। अच्छा, हेल्थ एटीएम ये क्या होते हैं? तो जैसे एक मशीन लगी होती है जिसके जरिए आपका बॉडी मास इंडेक्स हो गया, ब्लड प्रेशर वगैरह, बॉडी फैट हो गया, पल्स रेट हो गई, शरीर का तापमान कितना है, शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, वजन कितना है, मतलब ये सारी चीज़ें आपको पता चल सकेगी और इससे आपको ये पता चल सकेगा कि कहाँ पे कमी है। तो फिर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उसको सही करने पे ध्यान दे सकते हो। तो बस अब उसी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि वो इस तरह के हेल्थ एटीएम पूरे राज्य में लगाएगी ताकि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने में मदद मिल सके। और हेल्थ एटीएम से आपको याद होगा, इस तरह का भारत का पहला हेल्थ एटीएम लगाया गया था 2019 में। कहाँ पे? लखनऊ रेलवे स्टेशन पर। अब बात उत्तर प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। देखो, उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या हो गई? लखनऊ हो गई। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। और लखनऊ निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बाकी आपको याद होगा, अभी उत्तर प्रदेश ने ही ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता था। चलिए बताइए, भारत के किस नगर निगम ने देश में पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया? तो आंसर होगा गाजियाबाद। अभी उत्तर प्रदेश ने ही अनूठी उपहार योजना को शुरू किया था, सस्ती किराया आवास योजना को शुरू किया। अभी आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में केला महोत्सव मनाया गया था। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में काला नमक चावल महोत्सव मनाया गया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में गुड़ महोत्सव, जिसको जयगिरी महोत्सव बोलते हैं, वो मनाया गया। एक झांसी में, उत्तर प्रदेश के झांसी में पहली बार अभी स्ट्रॉबेरी महोत्सव भी मनाया गया था। अभी उत्तर प्रदेश ने भारत का पहला एफपीओ पोर्टल भी लॉन्च किया था। एफपीओ मतलब फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। उत्तर प्रदेश ने ही एक थाली एक तरकारी योजना भी शुरू की थी। और यहाँ पे जो कुशीनगर एयरपोर्ट है उसको अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दे दिया गया। याद रखना ऐसा कहा गया है कि 2023 तक उत्तर प्रदेश के पास सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे भारत में, टोटल 5 होंगे। अभी उत्तर प्रदेश ने ही आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना को भी शुरू किया था। अच्छा, अभी उत्तर प्रदेश में एक हवाई अड्डे का नाम भी तो बदल दिया गया था। अयोध्या हवाई अड्डा था, उसका नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा कर दिया गया। यहीं पे ही अभ्युदय योजना शुरू हुई थी, मुफ्त कोचिंग देने के लिए। प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना शुरू हुई थी। मुख्यमंत्री माटी कला योजना शुरू हुई थी। शादी अनुदान योजना शुरू हुई थी। एक जेवर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदल के क्या किया गया था? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया गया था, ये भी याद रखना। और उसके लोगो में जो बर्ड है वो एक सारस क्रेन है। सारस क्रेन याद रखना, उत्तर प्रदेश की स्टेट बर्ड है। वैसे उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है, राजकीय फूल पलाश का है और राजकीय वृक्ष अशोक का है। अभी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर टेराकोटा को जीआई टैग भी मिला था। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना। आप बढ़ते हैं। फिर बताइए, अभी हाल ही में आईबीएम के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया, उनका नाम बताइए। आंसर होगा जिम व्हाइटहर्स्ट। तो जिम व्हाइटहर्स्ट ने अभी आईबीएम के प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा दे दिया है। वैसे आईबीएम के चेयरमैन और सीईओ कौन है? अरविंद कृष्णा है। एनडीजेसी ये अमेजोन के नए सीईओ बने अभी। और रेबेका ग्रिन्सपैन अंकटाड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ये अंकटाड मतलब यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अच्छा, आईबीएम से देखो, एक प्रश्न मैंने आपको कई बार बताया, एक प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था आपके कि बिग ब्लू ये किस कंपनी का निकनेम है, ऐसा प्रश्न आया था। ऑप्शन में अलग अलग कंपनियां दी हुई थी, जैसे आईबीएम, विप्रो वगैरह ये। तो इसका आंसर होगा आईबीएम। आईबीएम का ही निकनेम है बिग ब्लू, याद रखना। ये आईबीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जिसकी स्थापना हुई थी 1911 में। यूएस न्यूयॉर्क में आपको इसका हेडक्वार्टर मिल जाएगा। और इसके सीईओ अरविंद कृष्णमूर्ति हैं। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का निधन हो गया? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे ये वीरभद्र सिंह, जिनका भी निधन हो गया है। और ये हिमाचल प्रदेश के चौथे और सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री थे।
अच्छा, उड़ीसा से कुछ याद आता है क्या आपको? अभी उड़ीसा ने मुख्यमंत्री कर्म तत्पर अभियान शुरू किया था और उत्तराखंड ने अभी वात्सल्य योजना शुरू किया था। उसी तरह से छत्तीसगढ़ ने महतारी दुलार योजना शुरू की थी। लेकिन बात तो यहाँ हो रही है हिमाचल प्रदेश की, तो ये रहा मैप में हिमाचल प्रदेश। देखो, हिमाचल प्रदेश में आपको 2 कैपिटल मिलेगी। इसकी जो समर कैपिटल वो शिमला है, विंटर कैपिटल इसकी धर्मशाला है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है और सबसे इम्पोर्टेंट, अभी 8 राज्यों में जो गवर्नर बदले गए हैं उसमें हिमाचल प्रदेश भी आता है। चलिए बताइए गवर्नर कौन बन गए हिमाचल प्रदेश के और हमने कैसे ट्रिक से याद किया था इसको। हिमाचल प्रदेश से हमें याद आया हिमालय। हिमालय में चढ़ना है तो जल्दी कर, अर्ले कर, जल्दी कर। जल्दी मतलब अर्ली, अर्ली कर से याद आ जाएगा और इनका नाम में आता है अर्लेकर। तो पूरा नाम है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। बाकी आपको याद होगा आयुष विभाग ने हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में कोविड-19 रोगियों के लिए आयुष घर द्वार नाम से एक कल्याण कार्यक्रम शुरू किया था। यहीं पे ही पर्वत धारा योजना भी शुरू हुई थी। और आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बना है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला। उसी तरह से 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन वाला भी पहला राज्य हिमाचल प्रदेश ही है। और 2020 में ई पंचायत पुरस्कार किसे मिला था? हिमाचल प्रदेश को ही मिला था। 2021 का किसको मिला है? उत्तर प्रदेश को मिला है। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश ने पंचवटी योजना शुरू की थी वरिष्ठ नागरिकों के लिए। और याद रखना, देश का पहला स्की पार्क ये बनेगा हिमाचल प्रदेश के शिमला में। और भारत में पहली बार हींग की खेती कहाँ पे की गई थी? हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी में। और हिमाचल प्रदेश के मनाली में देश का पहला स्काई साइकिलिंग पार्क भी खोला गया है। हिमाचल प्रदेश में आपको रोहतांग सुरंग मिलेगी जिसका नाम अटल जी के नाम पे रखा गया है। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना। आप बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किसने सबसे नवीन निवेश संवर्धन एजेंसी 2021 का पुरस्कार जीता है? तो आंसर होगा इन्वेस्ट इंडिया। तो अभी इन्वेस्ट इंडिया को मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी 2021 के अवार्ड से अभी सम्मानित किया गया है। इन्वेस्ट इंडिया ये भारत की राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी है। तो इसमें ज़्यादा बताने के लिए तो कुछ भी नहीं है, बस ये आप डायरेक्ट याद रखना, इसका नाम इन्वेस्ट इंडिया ने जीता ये पुरस्कार। बढ़ते हैं। फिर बताइए अभी हाल ही में फिच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया? तो आंसर होगा 10%। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो देखिए, कल के वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा गया था कि कर्नाटक के नए राज्यपाल कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा थावर चंद गहलोत बन गए हैं। और आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा इसका रिप्लाई किया। केवल कर्नाटक का पूछा था, आप लोगों ने 8 के 8 राज्य का लिखा है। बहुत अच्छी बात है, इससे आप ही का रिवीजन होगा। जितना आप लिखोगे उतनी चीज़ें आपको बेहतर और लंबे समय के लिए याद रहेंगी। एक बात याद रखना, जितना घिसोगे उतना चमकोगे। और मिनिस्टर्स का वो ट्रिकी वीडियो अभी मॉर्निंग में आपको मिल जाएगा। कल रात में मैंने पूरी कोशिश की थी, पूरा टाइम दिया। रात को 11 बजे के आसपास बज गए मुझे काम करते हुए, लेकिन वो थोड़ा सा सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई, इसलिए फिर मुझे रोकना पड़ा। तो वीडियो पहले आप देख लेना, उसकी क्विज भी आपकी अपलोड कर दी जाएगी आपकी करेक्ट एग्जाम एप्लीकेशन पे। फिर वहाँ अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना, आपको सारे नाम इजीली याद हो जाएंगे, टेंशन मत लेना। और हाँ गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना है। इन वीडियोज़ की हेल्प ज़रूर करना इसे शेयर करके, और लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर देना है ना।